अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों से मैं कहाँ पे गायब हो गई थी। तो लिटरली मैं कोई इतना बिज़ी हो गई थी ना। अब हमारे फ्यू डेज़ रह गए हैं पाकिस्तान जाने के लिए, तो हमारी बड़ी तैयारियां शारियाँ चल रही हैं। तो आपको अब व्लॉग्स देखने का मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। और आज की वीडियो में ना, आज हमने सिस्टर डे आउट भी करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। आज मैंने एक कम्प्लीट प्रॉपर व्लॉग बनाया है और ये मेरा वीकेंड का व्लॉग है, जो मैंने 1 2 3 दिन में जितनी भी एफ़र्ट मुझसे हो सकी मैंने इस व्लॉग में पुट कर दी है। तो यहाँ पे सुबह कोई काइंड ऑफ लेज़ी डे था, नॉट इन अ मूड ऑफ मेकिंग एनी स्पेशल थिंग इन ब्रेकफास्ट। तो जस्ट हमारे पास ये रात के लेफ़्ट ओवर अलबैक थे, तो मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दी, अलबैक ऐड कर दिया और अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा कोई मज़े का सैंडविच बन गया था ना। लिटरली लेटर ऑन पाकिस्तान जाके ये सारी चीज़ें बहुत याद आने वाली हैं। तो जितने मज़े की फ़ूड यहाँ पे होती है ना, पाकिस्तान में इतने मज़े के खाने नहीं मिलते। वैसे ऑनेस्टली बता रही हूँ, मतलब ऐसे आप परेशानी के बगैर हर चीज़ खाए जाते हो। उसके बाद मैं निकल गई थी, मेरा रैंडमली मी टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा था, तो ये मैंने 2 3 दिन में व्लॉग बनाया। तो ये ना मेरा बस इस दिन दिल था कि मैंने बस अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये मैं कुछ ग्रोसरी करने के लिए चली गई थी। ग्रोसरी क्या करनी थी, मैं अपनी सारी फेवरेट जितनी भी मुझे स्नैक टाइम में जो भी चीज़ें फेवरेट लगती हैं ना, मैं सारी ले रही थी। और मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल करता रहता है रैंडमली न्यू चीज़ें ट्राई करने का। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ इस तरह की चीज़ें लूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और आजकल मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप सुनी हुई है पाकिस्तान में ना, कोरियन नूडल्स की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है। तो वो वीडियो देख के ना टिकटॉक पे आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने देखी होगी कि वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है वहाँ पे, वाइब्स वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़े का, वहाँ पे कोरियन नूडल्स और चीज़ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो ईज़िली अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के ना, तो मेरा भी दिल कर रहा था डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का। और इसके साथ साथ अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिन से कहाँ बिज़ी थी, तो मैंने अपनी कम्युनिटी में भी पोस्ट लगा दिया था कि मैं बिज़ी हूँ, तो मैं अभी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती। तो जितने प्यार से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, जितना मैं आपको प्यार शो कराती हूँ, आपने भी मुझे इतना ही करवाना है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्ड किया करें, ताकि मैं आपके साथ अच्छी और मज़े की वीडियोज़ शेयर करती रहा करूँ और आप मेरी बातों से बोर तो नहीं होते। और फिर इसके साथ ही ना, आज सुबह कोई काइंड ऑफ बोरिंग डे था। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा लेज़ी डेज़ होते हैं, और ये लेज़ी डेज़ उसी टाइम होते हैं जब हम काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं। थके इसलिए होते हैं कि हमने पहले से काफ़ी मौजें कर ली होती हैं, या कुछ इस तरह के कर लिए होते हैं कि फिर नाश्ते में लेज़ी डे होता है। तो बस आज का दिन इतना लेज़ी था। उसके बाद मैंने खुद को हैप्पी करने के लिए फिर मैं यहाँ पर आ गई थी ग्रोसरी करने के लिए। मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी ग्रोसरी कर लेते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो सारी ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें ली थी ना, ये सारी मैंने अपने खाने के लिए ली थी, क्योंकि अब हमारे पास पाकिस्तान जाने में थोड़े से दिन रह गए हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी भी चीज़ें मुझे समझ आती हैं मैं जाऊँ और लेके आ जाऊँ, ताकि फिर पाकिस्तान भी लेके चले जाएंगे। जो खाई जाती हैं यहाँ पे खा लेंगे, नहीं तो पाकिस्तान जाके फिर ये सारी चीज़ें काम आती रहती हैं। और वहाँ पे तो वैसे भी इतनी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, तो मुझे यहाँ की चीज़ें और यहाँ की जितनी भी फूड स्टफ़ होते हैं ना, सारे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब हमारे व्लॉग तो बहुत ज़्यादा मज़े के होने वाले हैं। पहले थोड़ी सी काइंड ऑफ बोरिंग भी थे, लेकिन अब आपको व्लॉग्स देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अब हमारी तैयारियां चल रही हैं लास्ट मोमेंट की। हम पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके फिर जितने भी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो सारे फिर हम जाएंगे अपनी सिस्टर के घर, जाएंगे इधर उधर घूमे फिरेंगे। तो फिर आपको व्लॉग्स देखने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इतना घूमती हूँ, मुझे पाकिस्तान में जाके घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे बीइंग अ कॉफ़ी पर्सन, तो यहाँ से मैं ले रही थी नेस्कैफ़े की कॉफ़ी। तो यहाँ पे आके ना मैंने इतने डिफरेंट कॉफ़ी के फ्लेवर्स ट्राई किया ना, लिटरली मेरा दिल करता है कि सारे ही उठा लूँ, सभी पिक कर लूँ। लेकिन हर किसी का अपना बजट होता है, इतने खैर ले भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने कैफ़े लैटे और सारी चीज़ें ले ली थी, क्योंकि वहाँ पे जाके हम विंटर भी इंजॉय करेंगे। और कॉफ़ी तो फिर पाकिस्तान में जाके तो यूज़ होती रहेंगी ना, और वहाँ से मुझे इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं आते फ्लेवर्स। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी फेवरेट चीज़ें उठा ली थी, जो मुझे पसंद है। और अकेली आई हुई थी, तो फिर बस मैंने इतनी थोड़ी सी शॉपिंग कह रही हूँ, थोड़ी सी मैंने ग्रोसरी की, क्योंकि मुझे पता था कि आके उठा के भी मैंने इनको अकेले ही लेके जाना है। तो इसीलिए ना मुझे समझ नहीं आती, नहीं तो मेरी सिस्टर मेरे साथ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं तो इस तरह से करती हूँ, सारा सामान उसको पकड़ा देती हूँ, सारा तुमने लेके जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे डायमंड शॉप पे। और ये तो आपको मैंने बताया ही नहीं है कि घर आके फिर मैं रेडी हो गई थी। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आज हम दोनों डे टाइम करिए, हम दोनों डे आउट करने के लिए जाएंगे। और फिर ये ना वहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आ गई डायमंड की। तो मेरा ना काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था डायमंड का पेंडेंट लेने का, तो मैंने देख लिया है। अब आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि अगली वीडियो में लेती हूँ या उससे अगली वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि अब तो ये खुद भी मैंने खुद को सरप्राइज़ ही देना है जिस दिन लूँगी। तो
मैंने जैसे ही वो देखा था ना पेंडेंट, उसके बाद मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि मैं अभी जाके ले आऊँ। और मुझे इस तरह से होते हैं, आप लोगों ने भी बताया, आप लोगों के साथ भी इस तरह से होते हैं या नहीं होता। मेरा जो भी चीज़ दिल चाह रहा होता है ना कि मैंने ये चीज़ लेनी है, उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं फ़ौरन से पिक कर लूँ और बस ले लूँ। तो यहाँ पे हम आ गए थे कैफ़े में, और मैं मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पे बस मैं वाइब्स लेने के लिए आई थी। ये जगह, यहाँ का खाना और ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आपने सुना होगा ऊंची दुकान का फीका पकवान होते हैं, तो इसके लिए ये एग्जाम्पल बहुत सेट बैठती है। लेकिन वाइब्स लेने के लिए आप ऐसी जगहों पे जा सकते हो। तो यहाँ पे वाइब्स इतनी मज़े की थी ना, बस बहुत ज़्यादा यहाँ पे माहौल क्रिएट हुआ था। तो बस यहाँ पे वाइब्स का मज़ा आता है। और कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हो, तो फिर आप लोगों का बस वाइब्स लेने का दिल कर रहा होता है। तो लाइफ बहुत मज़े की है, कभी कभी वाइब्स भी ले लिया करें खाने को पीछे छोड़ के। जैसे यहाँ पे हमने खाने पीने को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था, बस वाइब्स ली और फिर मैंने अपनी वीडियोस बनाई, अपनी पिक्चर्स बनाई, और मज़े की हमने पिक्चर्स बनाई, शॉर्ट्स बनाई। तो इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो भाई, मुझ गरीब बंदी को भी फॉलो कर दो। तो ये ना हो कि मैं वीडियोस बनाती रह जाऊँ और आप लोग मुझे फॉलो भी नहीं करते। खैर, यहाँ पे साथ साथ जो हमने ऑर्डर कर दिया था वो मैं खा रही थी। ऑर्डर हमने क्या किया था, ये एक डिश थी ताउक। मतलब मुझे इनके ना नाम भी नहीं आते, मुझे हंसी आ जाती है। ये ताउक थी। मुझे वो जो रेस्टोरेंट वाले थे ना, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप ये वाली डिश ऑर्डर करके खाएंगे, हमारा प्लेटर यहाँ का सबसे फेमस है। और लेटर ऑन मुझे इतना मुझे पछतावा हो रहा था ना कि काश मैं कोई बर्गर ऑर्डर कर देती, क्योंकि मैं तो बर्गर बच्ची हूँ, इतनी देसी बच्ची नहीं हूँ। मैंने ये बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करती। और इनमें से ना मुझे बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने ऑर्डर तो कर ली थी, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो लेकिन फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली कर दे ली थी ना कि तुम यहाँ पे बस वाइब्स लेने के लिए आई हो, और ये प्लेस ही ऐसी है, तुम बस वाइब्स लो। तो यहाँ पे पेट तो हमारा इतना भरा नहीं था, आधा पेट हमारा वैसे ही रह गया था। क्योंकि हमारा दिल ही नहीं किया फिर इसके बाद कुछ भी ऑर्डर कर दें का, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि फ़ूड इनकी इतनी मज़े की नहीं थी। लेकिन वाइब्स, यहाँ पे जो जगह के वाइब्स थे ना, सारे पैसे इसी के थे। तो फिर यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और काफ़ी देर हम बैठे रहे। और ये सिटिंग की कुछ इस तरह से होती है कि आप यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए बैठ सकते हो, उसके बाद कोई और अलाउड होता है। तो फिर हम तसल्ली से यहाँ पे ईज़ी होके बैठे रहे और फिर यहाँ पे घूमते फिरते रहे, और फिर बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और लिटरली मैं सच बता रही हूँ, उस दिन मैंने अपना मोबाइल बिल्कुल साइड पे रख दिया था, क्योंकि मुझे ना मोबाइल से अब डिप्रेशन होने लग गया है। मैंने अपनी लाइफ भी इतनी इंजॉय नहीं की। जब से मैं आई हूँ, मैं कोई ना कोई पिक्चर्स बनाती हूँ, कोई ना कोई वीडियोज़ बनाने लग जाती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि जो ब्लॉगर्स होती हैं उनकी लाइफ भी इतनी मज़े की नहीं होती, क्योंकि अपनी लाइफ को साइड पर रख के एक पूरी वीडियो बनानी होती है और फिर आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। और फिर ये भी डिप्रेशन होता है जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें फिर लाइफ में साथ साथ ही चलती हैं। खैर, उसके बाद हमने न्यूटेला चॉकलेट आइसक्रीम के साथ ब्राउनी ऑर्डर कर दी थी। लिटरली कोई इतनी मज़े की थी ना, सच बता रही हूँ। उसके बाद दोबारा से दिल करने लग गया था ये देख के। तो अब वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं ये ब्राउनी खा लूँ। और जितना भी हमें गम था ना पैसों का, वो सारा पूरा हो गया था वहाँ पर, क्योंकि इतनी मज़े की ब्राउनी हमें मिल गई थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे हम रास्ते में जा रहे थे मक्का के लिए, तो रास्ते में हमने कुछ चीज़ें वगैरह खाई, चिज्जियाँ खाई, क्योंकि हमारे साथ बच्चे होते हैं और बच्चे हर 2 मिनट बाद कहते हैं हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। तो फिर हम साथ में, हम भी छोटी बच्चियाँ बनी हुई हैं, हमें भी मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे थे उम्रा करने के लिए। और कोई मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, मेरी मामा की काफ़ी दिनों से बैठी नहीं थी, तो वो कोई 1 माह बाद हम उम्रा करने के लिए आए थे। तो मैं घर से ही मैंने नियत वगैरह की, नफल वगैरह पढ़े, और मुझे था कि मैंने जाके सबसे पहले जो काम करना है ना, मैंने उम्रा ही करना है। तो मैंने आते ही यहाँ पे उम्रा किया और मैंने बस थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि अब मैं अपना मी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं खुद के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बना के आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया था। 2 घंटे में मैंने अपना उम्रा कंप्लीट किया। उसके बाद वापसी के पे हम घर के लिए आ गए थे, और यहाँ पे हमने अलवैक ऑर्डर कर दिया था। ये हमने बाहर बैठ के खाया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप बैठ के बोर हो जाते हो, और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप ना रेस्टोरेंट्स में जा के बोर हो जाते हो। तो अब हमारे साथ यही सीन्स चल रहा है, पूरी फैमिली के साथ ये होता है कि किसी का भी रेस्टोरेंट में जाने का दिल नहीं कर रहा होता है। यहाँ हम कहते हैं हमें घर में ला दें, यहाँ हम कहते हैं हम बाहर बैठ के खा लेंगे। या कभी कभी होता है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करने का दिल करता है ना, तो फिर हम सब अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और हमारे घर में इसी तरह से होता है, जिसका जो दिल कर रहा है ना वो एंजॉय करता है अपनी लाइफ। और यहाँ पे मुझे इतनी भूख लगी हुई थी ना, और मैंने कितने क्या कहते हैं उसको, नदीते। पता नहीं वो क्या लफ्ज़ होता है, मुझे भूल ही गया है। मुझे ना
पंजाबी बहुत अच्छी आती है, लेकिन मुझे ये वर्ड पंजाबी का भूल गया है। तो मैंने यहाँ पे भूखों की तरह मैंने अपनी तरफ बैग खींचा। मैंने कहा पहले मुझे दे दो, मैं ज़्यादा भूखी हूँ तुम लोगों से, मैं उम्रा करके आई हूँ, क्योंकि बाकी लोगों ने उम्रा नहीं किया था। और फिर उसके बाद ये फिर रैंडमली नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया, ये वीकेंड का व्लॉग बन गया एक पूरा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में वही प्याज वाले अंडे, जो कि हमारी कौमी नेशनल डिश है जो कि आप लोगों को भी आती होगी ना बनानी, है तो सबको आती है बनानी, और मुझे भी यही सबसे अच्छी बनानी आती है और जितने मैं अंडे खाती हूँ ना, मेरी पूरी फैमिली वाले इतना हंसते हैं, मेरी कज़न्स इतना हंसती हैं ना मेरे अंडों पे, कहती हैं जितने अंडे तुमने खा लिए ना दुनिया में किसी ने नहीं खाए होंगे तो आप लोगों ने भी मेरा व्लॉग देखा ना, वो मुझे मजाक करती होती हैं, तुम तो ज़्यादा ही बर्गर बची हो, तुमने सैंडविचेस खाने होते हैं नाश्ते में, और हम लोगों ने पराठे खाने होते हैं और ये चीज़ें खानी होती हैं। भाई हम लोगों ने भी बड़े परोंठे शरोंठे नाश्तों में खा लिए हैं, हम भी बचपन में यही चीज़ें खाते रहे हैं। अब जैसे ही बड़े हो गए हैं तो फिर बस थोड़े से बर्गर टच में आ गए हैं, वरना देसी चीज़ें हमने भी बहुत ज़्यादा खाई हुई हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बिल्कुल ही देसी चीज़ें खाती नहीं हूँ, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं देसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती जब से मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैं यही गंद भला खाती हूँ। वैसे गंद भला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं यही चीज़ें खाती हूँ। मुझे हर वक्त कोई ना कोई मज़े की चीज़ चाहिए होती है, और जिस दिन हमारे घर में दाल पक जाती है उस दिन मुझे क्रेविंग्स हो जाती है कि मैंने बाहर का खाना खाना है। और मतलब मेरे मूड स्विंग्स की बात होती है, पता नहीं मैं इस तरह की बनती हूँ, मैंने कभी भी घर का बना हुआ खाना नहीं खाना होता, हमेशा मैंने बाहर का बना हुआ खाना खाना होता है। या तो मैंने ऑर्डर दे के खाना होता है, या तो मैंने मतलब ये कि मैंने घर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी होती। और पूरे दिन में ना मुझे एक मील ऐसा चाहिए होता है जो कि बहुत मज़े का चाहिए होता है। या तो मुझे नाश्ता अच्छा दे दो, या मुझे डिनर अच्छा दे दो, तो फिर मैं सेट रहती हूँ। या तो मेरा नाश्ता अच्छा होता है या डिनर अच्छा होता है, तो यही मेरी लाइफ है जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस इसी तरह मेरी लाइफ चलती है। और बस यहाँ पे साथ साथ हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया था। अंडे मैंने बना लिए थे, बहुत ही मेहनत से बने थे ये अंडे शंडे भी, बड़े मेहनत से मैंने बनाए थे। और बस ये हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, मेरी भी सिग्नेचर रेसिपीज़ है, और मैंने कभी भी यूट्यूब से इस तरह से वीडियोस स्पेशली नहीं देखी। कुछ अगर मैंने डिफरेंट बनाना हो तो मैं देख लेती हूँ, वरना मैं रोटी की वीडियोस बड़ी देखती हूँ। मैंने यूट्यूब से कोई इतनी वीडियोस देखी हैं कि मुझे रोटी बनानी आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जब शादी करानी पड़ेगी ना, तो मुझे अपनी शादी पे ना एक मशीन ही लेके जानी पड़ेगी, उसको क्या कहते हैं, रोटी मेकर। हाँ, रोटी मेकर। और मुझे बस रोटी मेकर लेके जाना पड़ेगा, तो मैं रोटियां बना के उन लोगों को खिलाऊंगी। नहीं तो मैं उनको अपने साथ ऐसी इन्हीं चीज़ों पे लगा लूँगी जो मैं चीज़ मैं खाती हूँ। और फिर काफ़ी दिनों से हमने पराठा नहीं खाया था, तो फिर नाश्ते में मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था। और अब मैं रेडी होने लगी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है शॉपिंग करने के लिए। अपनी सिस्टर को थोड़ी सी चीज़ें लेके देनी है, उसने इस बार कोई भी शॉपिंग नहीं की, तो आज उसकी शॉपिंग करके लेके आते हैं। और ये वाला ड्रेस मैंने लिया था लाइमलाइट से, और आपको देखने में ये इतना खुला लग रहा है ना, जैसे मैं बहुत मोटी हूँ, कोई 100-200 किलो की हूँ तो ये ना मैं बहुत ज़्यादा लूज़ ड्रेस पहनती हूँ। ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, और आपको पता है कि उनके जो मीडियम या लार्ज कुर्ते होते हैं ना, वो कभी कभी एक्स्ट्रा खुले हो जाते हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। और मुझे वैसे भी लूज़ ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। अब तो मैं कम पहनती हूँ, पहले तो मैं पहनती ही कुर्ते होती थी टाइट्स के साथ। तो खैर यहाँ पे मैंने शावर वगैरह ले लिया, उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ, और बस रेडी होके फिर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। टाइम भी कम है, और व्लॉग पता नहीं अब मैं आके अपलोड करती हूँ या फिर मैं कल अपलोड करूँगी, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने वॉइस ओवर वगैरह कर ली है, अपना काम शाम ख़त्म कर लिया। अब मैं ईजी होके बाहर जाऊँगी, बाहर जाके फिर हम शॉपिंग वगैरह करेंगे। और मैंने अपनी सिस्टर को थोड़ी सी चीज़ें लेके देनी है, उसको थोड़ी सी चीज़ें लेके दे देंगे। और ये थी मेरी 2-3 दिन की रूटीन, जो कि आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं ਤੁਹਾਡੀ जान नहीं छड़नी, तुसी मेरी जान ना छड़ियो, मैंने सब्सक्राइब कर दे रहो तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही हूँ, और मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहन लिया था। और लिटरली मैं जब रेडी हो रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि हर चीज़ पिंक पिंक हो रही है। लिपस्टिक मैंने अप्लाई की, वो भी पिंक हो गई ब्लश भी पिंक, और ऐसे स्किन भी मेरी वाइट और पिंक हो रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ पिंक पिंक हो रही थी। जब आप खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, जब आप मतलब आपकी रूह खुश होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप वैसे ही प्यारे हो जाते हो। तो बस ये मुझे यही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो रही थी। लाइनर, मुझे आजकल ना बहुत ज़्यादा दिल करता है लाइनर लगाने का। तो मेकअप में भी एक चीज़ मुश्किल होती है, एक काम मुश्किल होता है, वो होता है लाइनर लगाना। तो सबसे मुश्किल काम मेकअप में लाइनर लगाना ही होता है। तो ये बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे सारी मैं तैयार हो गई थी, रेडी शेडी हो गई थी, और बस यहाँ पे मैं सनसेट के पास बैठ गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हमारे विंडो से ना काफ़ी अच्छा सनसेट होता है यहाँ पे। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े से ना मेरे हेयर्स वगैरह ड्राई हो जाएं, क्योंकि जब हम जाते हैं ना वहाँ पे, किसी भी मॉल में चल जाते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती
होती है ना, और लिटरली मुझे शॉपिंग करते करते इतनी सर्दी लगने लग जाती है ना, और फिर मेरा दिल कर रहा होता है कि अब घर आ जाएं, क्योंकि बहुत हैवी किस्म के चिलर चल रहे होते हैं जिनसे मुझे वैसे ही ठंड शुरू हो जाती है। और फिर इसलिए मैं सनसेट के पास बैठी हुई थी कि जल्दी से मुझे गरमाइश मिल जाए थोड़ी सी। और फिर साथ ही में जो चीज़ें मैंने आज यूज़ की हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसी स्वामा का मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मज़े का है। बीबी क्रीम भी है, साथ में फाउंडेशन में आ जाता है, और ये वैसे भी मेड इन फ्रांस है। और आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।